हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत करता हूँ और मेरे चैनल में भी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे एंड ससून हॉस्पिटल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिस कारण से ये भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे कॉलेज शुमार हो जाएगा। ये है कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बीजेएमसी के का बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, कट ऑफ और बहुत कुछ बीजेएमसी के बारे में, जिस कारण से ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे कॉलेज हो जाएगा और आपका भी ये ड्रीम कॉलेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मेडिकल कॉलेज पुणे के लोकेशन के बारे में, तो बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे एकदम से पुणे सिटी के बीच में सिचुएटेड है। ये हार्ट ऑफ पुणे सिटी में भी सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे की, तो वो पुणे जंक्शन के एकदम नज़दीक ही लोकेटेड है। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे ये जयप्रकाश रोड पुणे से एकदम से कनेक्टेड है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे से भी नज़दीक ही लोकेटेड है। इस कारण से बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे एकदम से आउटक्रिस्ट में लोकेटेड नहीं, मतलब ये शहर के बाहर लोकेटेड नहीं, एकदम शहर के बीच में ही लोकेटेड है। इस कारण से ये आपका चॉइस हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ बहुत सारे महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है वो आउट ऑफ सिटी लोकेटेड है, जैसे कि जीएमसी मिरज, जीएमसी कोल्हापुर हो गया, वो आउट ऑफ सिटी लोकेटेड है, आउट सिटी के बीच में लोकेटेड नहीं है। पर बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे कहाँ पे लोकेटेड है? सिटी के बीच में लोकेटेड है। इस कारण से ये आपका टॉप प्रेफरेंस भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे की कनेक्टिविटी की, तो बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे जो कॉलेज है वो वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन की मैं बात करूँ तो पुणे जंक्शन वन ऑफ द टॉप जंक्शन है महाराष्ट्र का, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलगाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और वो रेलगाड़ियाँ लगभग पूरे महाराष्ट्र से आती हुई देखेंगे। आपको दिखेगा पुणे से नागपुर की रेलगाड़ी है, पुणे से मिरज की रेलगाड़ी है, पुणे से सोलापुर की रेलगाड़ी है, पुणे से जालना की रेलगाड़ी है, पुणे से औरंगाबाद की रेलगाड़ी है, पुणे मुंबई, पुणे कोकण बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इस कारण से बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे भी वेल कनेक्टेड है। क्यों वेल कनेक्टेड है? क्योंकि पुणे जंक्शन के नज़दीकी होने के कारण। अगर मैं बात करूँ उन छात्रों की जो बाहर के राज्यों से बीजेएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे से अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की, तो लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही एयरपोर्ट सिचुएटेड है। इस कारण से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अपने अदर स्टेट्स में। तो बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे एयरलाइन से भी इजीली कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ लोकल लोगों की, लोकल लोगों के लिए टैक्सी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल है। टैक्सीज बहुत देखी जाती है पुणे में। ओला उबर की टैक्सीज तो बहुत देखी ही जा रही है। ओला की अभी रिक्शा भी आ रही है और उबर की भी रिक्शा आ रही है। तो यहाँ पे टैक्सीज और रिक्शास का बहुत ज़्यादा देखा गया है। इस कारण से ये लोकल लोगों के लिए भी अच्छे से कनेक्टेड है। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे और उसका हॉस्टल की बिल्डिंग देखें तो वो लगभग 2 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा कॉलेज के टाइम में भी। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे के एकेडमिक्स के बारे में, तो बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे का जो एकेडमिक्स है तो वन ऑफ द टॉप एकेडमिक्स माना जाता है महाराष्ट्र में। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में कट ऑफ के टर्म्स में सेकेंड रैंक पे आए, और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स के मामले में तो वो चौथे नंबर पे पाया गया है। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे के जो टीचिंग स्टाफ है और जो फैकल्टीज़ है वो मिक्स्ड स्वरूप के देखे गए हैं। कुछ टीचर्स आपको स्ट्रिक्ट भी देखेंगे और कुछ टीचर्स आपको रिलैक्स्ड बिहेवियर के भी देखने को मिलेंगे। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे में अटेंडेंस की कंपलसरी बहुत ज़्यादा देखी गई है। अटेंडेंस की कंपलसरी मतलब लगभग 75% मिनिमम अटेंडेंस की होगी, तो हर एक स्टूडेंट की चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ ही साथ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखी जाएगी, जैसे कि गणेश फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, होली हो गई। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स आपको वहाँ पे सेलिब्रेट करने को मिल जाते हैं। इस कारण से भी स्टूडेंट्स का वन ऑफ द टॉप प्रेफरेंस ये बन जाता है। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड दिया गया है आपको,
उसके साथ ही साथ आपको बैडमिंटन कोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है। फुटबॉल और क्रिकेट के सेपरेट ग्राउंड्स भी आपको दिए गए हैं खेलने के लिए और रिक्रिएशन के लिए। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हॉस्टल, हॉस्टल नज़दीक ही लोकेटेड, इस कारण से आपका हैजल नहीं होगा ट्रैवलिंग का। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स भी बीजेएमसी पुणे में है। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र में कुछ ही कॉलेज में पाई गई है। उसमें से एक कॉलेज है बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे। बीजेएमसी में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स होने के कारण आपको सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यूजी इंटर्न्स तो वो पीजी के सीनियरों के साथ में और उनके अंडर ही काम करते हैं। उस कारण से आपको पीजी के जो सीनियर है आपके, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो यूजी में इंटर्नशिप करते हैं उन लोगों को। अगर मैं बात करूँ इंडिया टुडे की जो रैंकिंग पेश की गई थी उसमें बीजेएमसी का रैंक लगभग 21 था इंडिया के 55 टॉप कॉलेजों में से। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे के एकेडमिक्स की तो एकेडमिक्स वन ऑफ द टॉप है महाराष्ट्र में और इंडिया में भी टॉप देखी गई है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स होने के कारण ये बहुत अच्छा हो जाता है एकेडमिक्स में, और यहाँ के स्ट्रिक्ट नेचर के कारण ही ये भी एक एकेडमिक्स में टॉप बन जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अटेंडेंस का भी कंपल्शन ज़्यादा है, इस कारण से भी एकेडमिक्स यहाँ की बहुत अच्छी देखी गई है। यहाँ पर मोस्टली लास्ट ईयर की और थर्ड ईयर की एकेडमिक्स बहुत अच्छी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड ईयर। अब हम देखते हैं बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे की हॉस्टल फैसिलिटीज़। अगर मैं बोलूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में तो यहाँ पे हॉस्टल लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा कॉलेज से, और लगभग ये हॉस्टल दो हिस्सों में बटा गया है, एक गर्ल्स हॉस्टल एज वेल एज वन ऑफ एक बॉयज़ हॉस्टल। अगर मैं देखूँ गर्ल्स हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल में लगभग 220 रूम्स है और बॉयज़ हॉस्टल में लगभग 208 रूम्स देखे गए हैं। और हॉस्टल का ईयरली चार्ज लगभग 4000 है। वहाँ पे हम देखें मुंबई के कॉलेजेस की तो यहाँ वहाँ तो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस कारण से जो लोग हॉस्टल अफोर्ड कर नहीं सकते बाहर मुंबई में, वो भी बीजेएमसी को प्रेफरेंस दे देते हैं। तो मुंबई में हॉस्टल्स न होने के कारण बहुत से जो लोग महाराष्ट्र के बहुत अन्य जिलों से आते हैं वो मोस्टली बीजेएमसी को प्रेफर करते हैं एज देयर टॉप कॉलेज। तो बीजेएमसी में हॉस्टल की फ़ीस है लगभग 4000 पर ईयर, और यहाँ पे 220 गर्ल्स हॉस्टल्स के रूम और 208 बॉयज़ हॉस्टल के रूम देखे गए हैं। हर एक गर्ल्स हॉस्टल में हर एक रूम में लगभग 3 स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन किया जाता है, और वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में लगभग एक रूम में 5 जनों को एकोमोडेशन दिया जाता है। हर एक रूम में सीनियर जूनियर को एकोमोडेट किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक रूम में सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोग ही रहेंगे और एक रूम में सिर्फ सेकेंड ईयर के ही लोग रहेंगे, वैसा नहीं होता। वहाँ पे आपको रूम में कुछ सीनियर्स भी मिल जाएंगे, मतलब एक रूम में एक फॉर एग्जांपल 3 लोग फर्स्ट ईयर के रह सकते हैं और 2 लोग सेकेंड ईयर के रह सकते हैं, या फिर कोई रूम में 2 लोग फोर्थ ईयर के रहेंगे और 3 लोग सेकेंड ईयर के रह सकते हैं। ऐसा आपको अकोमोडेशन बीजेएमसी में देखने को मिलेगा। इस कारण से आप घबराए नहीं कि यहाँ पे रैगिंग के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। रैगिंग हुई तो उतना भी नहीं होता रैगिंग, वो सिर्फ एक तरह का इंटरेक्शन होता है, इस कारण से आपको उसको भी यूज टू होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वहाँ पे मेस फैसिलिटी की भी अवेलेबिलिटी है। मेस भी वहाँ पे वेल क्वालिटी की मेस आपको मिल जाएगी। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ ही साथ लोकल मेस भी अवेलेबल है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी मेस यहाँ पे अवेलेबल है। इस कारण से बीजेएमसी की हॉस्टल फैसिलिटीज़ वन ऑफ द टॉप हॉस्टल फैसिलिटीज़ मानी जाती है। मुंबई में तो हॉस्टल नहीं है, इस कारण से बीजेएमसी के हॉस्टल फैसिलिटीज़ बारामती के हॉस्टल के बाद टॉप में देखी गई है। अगर मैं बात करूँ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे के कट ऑफ के बारे में तो बीजेएमसी का कट ऑफ हर बार ही टॉप पे रहा है, मतलब महाराष्ट्र में सेकेंड रैंक पे रहा है। हर एक कैटेगरी में अगर हम देखें तो केईएम के बाद जिस कॉलेज का कट ऑफ हाई है तो वो है बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे। ओपन कैटेगरी के लिए 2022 में जो रैंक थी वो बहुत नीचे गई थी। वो नीचे क्यों गई थी? क्योंकि वो था मॉप अप राउंड का एनालिसिस, वो राउंड 2 का नहीं था। राउंड 2 में अगर हम देखें ओपन की दे तो वो क्लोजिंग रैंक थी लगभग 7 से 8 हज़ार, उतना ही होता है बीजेएमसी का ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक। 10 हज़ार मैक्सिमम रहेगी। 36 हज़ार इस साल गई थी क्योंकि वो था मॉप अप राउंड का एनालिसिस, और मॉप अप राउंड का जो रूल्स थे वो लास्ट ईयर पहली बार चेंज किए गए थे, इस कारण से कुछ बच्चों को जैकपॉट लगा था पिछले साल। अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी की तो ओपन कैटेगरी के लिए इस साल का कट ऑफ में बता के चल रहा हूँ
650 तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं पिछले साल का डाटा देखूँ 36,000 रैंक पे, मतलब 36,777 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो उसके हिसाब से ओपन का जो मार्क्स रहेगा इस साल वो है 587। अगर मैं बात करूँ EWS की, तो पिछले साल का रैंक था 10,060, इस साल के मार्क्स है 640। OBC के लिए 12,651, इस साल के मार्क्स है 632। अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी की, तो उस पिछले साल का रैंक है 44,720, इस साल के मार्क है 576। ST के लिए 1,66,841, इस साल के मार्क है 447। VJ के लिए 32,880, मार्क्स है 594। NTB 20,891, मार्क्स है 615। NTC के लिए 13,526, मार्क्स है 631। NTD के लिए रैंक है 11,297, मार्क्स से 636। NTD1 के लिए रैंक है 2813, मार्क्स से 615। D2 के लिए रैंक है 7621, मार्क्स से 648। D3 के लिए रैंक है 11,3, मार्क्स से 636। PH के लिए रैंक है 10,10, 335 और मार्क्स से 137। MKB के लिए रैंक है 2685 और मार्क्स से 671। और आपको जो ब्रैकेट में दिखेगा +17, +12, +13, +20, वो पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से कितना ग्रोथ देखा गया है इस साल के मार्क्स में, वो मैंने मेंशन किया है। अगर हम देखें EWS कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का 2022 का जो मार्क्स था 10,060, इस रैंक पे वो था 628, पर इस साल उस रैंक पे मार्क्स है 640। तो आप देख सकते हैं कि 12 मार्क्स से कट ऑफ में, 12 मार्क्स से रैंक में ग्रोथ देखी गई है। मतलब जो पिछले साल 628 पे रैंक थी, वो इस साल आपको 640 पे देखने को मिलेगी। अगर वही मैं देखूँ ST के लिए लगभग 447 इस साल का मार्क्स है पिछले साल के रैंक में। अगर यही रैंक पिछले साल लगभग 410 मार्क्स को थी, पर इस साल ये रैंक कितने मार्क्स को है 447। मतलब अगर हम पीछे भी जैसे जैसे हम पीछे पीछे जाए, तो रैंक और मार्क्स में आपको ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें PH कैटेगरी के लिए, PH कैटेगरी के लास्ट ईयर का जो मार्क्स था वो था 98, पर इस साल का मार्क्स है 137, लगभग 38 मार्क्स की ग्रोथ हो गई है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हैं और अच्छी कोचिंग मिलने के कारण इजीली आप वो नीट में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, और पेपर की लेवल भी ईयर बाय ईयर डिक्रीज़ हो रही है। इस कारण से आपको मार्क्स और रैंक में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हो सकता है इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सेप्ट ओपन कैटेगरी, क्योंकि ओपन कैटेगरी का जो डाटा है वो मॉपअप राउंड का है। राउंड 2 का डाटा अगर मैं देखूँ तो वो था लगभग 8 से 9,000 के बीच में। और अगर इस साल की रैंक देखे उस मार्क्स इस साल की मार्क्स देखे उस रैंक पे 8 और 9,000 के बीच में, तो वो आता है 648 से 650 के बीच में। इस कारण से ओपन का जो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 650 है। अगर हम देखें बाकी की कैटेगरीज, तो बाकी की कैटेगरीज के लिए यही फाइनल मार्क्स रहने वाले हैं इस साल। इससे कम ही आएगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये आप मान सकते हैं सेफ स्कोर है किसी भी कैटेगरी के लिए इस कॉलेज में जाने के लिए। मतलब मिनिमम आपको 640 मार्क्स चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी से आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उससे नीचे अगर आपके मार्क्स हो, लगभग 630 हो तो 635 हो, तो आप भूल ही जाइए, ये कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। मतलब मिनिमम इतना मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए इस साल। मतलब 640 आपको चाहिए। 638 पे एक बार चांस बन सकता है, पर आपको उतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। इस साल हमको रैंक में, मतलब मार्क्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू रैंक। अगर हम देखें BGMC मेडिकल कॉलेज पुणे की फ़ीस, तो ओपन कैटेगरी के लिए वो है 1,04,000, ट्यूशन फीस 94,000। बाकी की फ़ीस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। SC/ST कैटेगरीज के लिए 10,000 और EBC कैटेगरी के लिए 57,000, ट्यूशन फीस 47,000। तो बस यही था इस वीडियो में। आगे कौन से कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये कॉलेज में जाना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज़ के और वीडियोस देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको कोल्हापुर का एज वेल एज मीरज का एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा।